आज हम पढ़ेंगे शिव संहिता। शिव संहिता हमारा यूनिट 5 का एक हठ योगिक टेक्स्ट है। शिव संहिता के मूल लेखक अज्ञात हैं, अर्थात भगवान शिव। शिव संहिता के लिए बोला जाता है कि जो शिव संहिता के रचयिता हैं, जो लेखक हैं, वो अज्ञात हैं, या फिर अज्ञात बोला जाता है, या फिर भगवान शिव को बोला जाता है। शिव संहिता में हमारे 5 पटल हैं, जिनको हम प्रकरण कहते हैं। 5 पटल के अंदर उनकी विषय वस्तु क्या क्या है। प्रथम पटल के अंदर लय प्रकरण, द्वितीय पटल तत्व ज्ञान, तृतीय पटल प्राण प्रकरण, चौथा पटल मुद्रा प्रकरण और पंचम पटल भोग रूप विज्ञान। प्रथम पटल का नाम क्या है? लय प्रकरण। इसके अंदर आता है कर्म कांड, ज्ञान कांड, पंच तत्व विवेचना, माया का स्वरूप। द्वितीय प्रकरण का नाम है तत्व ज्ञान उपदेश। इसके अंदर हम नाड़ी का वर्णन और कुंडलिनी जागरण के बारे में पढ़ते हैं। तृतीय पटल में प्राण प्रकरण नाम है इसका। इसमें गुरु की महिमा, सिद्धि प्राप्ति, पथ्य पथ्य, नाद की अवस्थाएं, प्रत्याहार और आसन के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थ पटल में का नाम मुद्रा प्रकरण है। इसमें हमारे मुद्राएं आ जाएंगी सारी। पंचम पटल है योग भोग रूप विघ्न। इसमें हम 6 चक्र का के बारे में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं प्रथम पटल से। प्रथम पटल का नंबर 1 श्लोक संख्या में दिया गया है, एकम ज्ञानम नित्यम अगंत शून्यम। क्या बोला गया है? कि ज्ञान ही नित्य है, जो आदि अंत रहित है। ज्ञान को बोला गया है कि ज्ञान ही क्या है? नित्य है, जो आदि और अंत से रहित है। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि शिव संहिता कौन सी सूत्र से स्टार्ट हो रही है। तो हमें याद रखना है कि एकम ज्ञानम नित्यम अघतन शून्यम से स्टार्ट हो रहा है शिव संहिता। जो इंद्रिय उपाधि भेद से जो रहित है, वह ज्ञान ही है। कर्म के प्रकार बता रखे हैं, इसमें कर्म के बारे में विवेचना की गई है शिव संहिता में। वेदों में कर्म कांड और ज्ञान कांड 2 तरह से बताए गए हैं। जो वेद हैं हमारे, वेद 2 प्रकार के बताए गए, एक कर्म कांड, दूसरा ज्ञान कांड। फिर कर्म कांड निषेध और विधि 2 प्रकार की हैं। जो हमारा कर्म कांड है वो 2 प्रकार का बताया गया है, एक निषेध और दूसरी विधि। फिर निषेध को करने से पाप तथा विधि को करने से पुण्य मिलता है। और विधि 3 प्रकार की बताई गई है, नित्य, नैमित्तिक और साकाम कर्म। क्या क्या बताया गया है? वेद 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्म कांड, ज्ञान कांड। फिर कर्म कांड 2 प्रकार का होता है, एक निषेध, दूसरा विधि। निषेध कर्म कैसे होते हैं? जिनको करने से पाप और पुण्य मिलता है। और विधि 3 प्रकार की बताई गई, नित्य, नैमित्तिक और साकाम कर्म। नित्य कार्य कौन से होते हैं? शौच आदि से रिलेटेड। नैमित्तिक कर्म हो जाएंगे पूजा आदि। साकाम कर्म होते हैं अन्य सभी फल प्रदान काम होते हैं हमारे साकाम कर्म। अब आगे आते हैं ज्ञान कांड। ज्ञान कांड क्या? ज्ञान कांड होता है स्वर्ग और नरक। 2 प्रकार का बताया गया है ज्ञान कांड, स्वर्ग और नरक। पुण्य कर्मों से स्वर्ग मतलब सुख, पाप कर्मों से नरक मतलब दुख प्राप्ति होती है। अतः नित्य नैमित्तिक कर्मों से आसक्ति को त्याग कर योग में प्रवृत्त होना चाहिए। कर्म कांड के महात्म्य को समझकर पुण्य पाप त्याग कर बुद्धिमान योगी ज्ञान कांड में प्रवृत्त हो जाए। ज्ञान कांड के लिए क्या बोला गया है? कि पुण्य कर्मों से स्वर्ग और नरक, जो पाप कर्म होते हैं उनसे नरक की प्राप्ति होती है। संसार के बारे में बोला गया है कि यह संसार 3 रूप में दिखाई देता है, अरि, मित्र और उदासीन। और किसके रूप में दिखाई देता है? जो प्रिय और अप्रिय के आधार पर दिखाई देता है हमें। क्या? अरि, मित्र और उदासीन। सूत्र में मेंशन है अरि, मित्र, उदासीन त्रिविध स्वायदित जगत व्यवहारेषु नित्यम दृश्यते नान्यथा पुनः। प्रिय अप्रियादि पूछा गया ना कि किसके रूप में दिखाई देता है? तो प्रिय अप्रिय भेदादिस्तु वस्तुतः नियत स्फुटतम।
पंच तत्व के बारे में बताया गया है कि संसार शुद्ध ब्रह्म से पैदा हुआ है। संसार किससे पैदा हुआ है? ब्रह्म से पैदा हुआ है। और ब्रह्म के तेज से हमारे पंच तत्व की उत्पत्ति हुई है। एग्जाम में ऐसा आएगा कि ब्रह्म पंच तत्व की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा से हुई है, ईश्वर से हुई है, शिव से हुई है, किससे हुई है? तो शिव संहिता में क्या बताया गया है कि जो संसार की उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्म से पैदा हुई है। और ब्रह्म के तेज से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इनकी तन्मात्राएं बताई गई हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ज्ञानेंद्रियां: कर्ण, त्वक, चक्षु, जीवा और प्राण। हस्त बताए गए, हाथ की जो फिंगर्स हैं उनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो आकाश है वो कौन सी फिंगर है? मध्यमा। वायु तर्जनी, अग्नि को अंगुष्ठ, जल को कनिष्ठ और पृथ्वी को अनामिका। ब्रह्म के तेज से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश। आकाश के कितने गुण हैं? एक। वो कौन सा है? शब्द। आकाश से वायु, वायु की ब्रह्म के तेज से आकाश उत्पन्न हुआ तो आकाश तत्व हो गए। फिर आकाश के तत्व से वायु उत्पन्न हुई तो वायु के कितने हो जाएंगे? स्पर्श और शब्द। वायु की तन्मात्रा शब्द है ना, तो स्पर्श और शब्द। फिर आकाश वायु से अग्नि मिल गई, फिर तीनों आ जाएंगे। आकाश वायु अग्नि में चारों आ जाएंगे। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में पांचों तन्मात्राएं आ जाएंगी। पूछ लिया जाता है कि आकाश के कितने गुण हैं? एक। वायु के दो, अग्नि के तीन, जल के चार, पृथ्वी के पांच। जैसे हमारे पंच तन्मात्राएं दी गई हैं, अंगुष्ठ में बताया गया है अग्नि, मध्यमा, तर्जनी, अनामिका, ये फिंगर्स हैं, तो इनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो पंच तत्व हैं वो कौन कौन से फिंगर में हैं। माया के बारे में बताया गया है: विक्षेप आवरणम शक्ति दुरंतम दुख निरूपणी जड़ रूपा महामाया रज सत्व तमोगुणा। क्या बोला गया है कि ब्रह्म की शक्ति माया है जिससे संसार उत्पन्न होता है, जो त्रिगुणात्मक है। माया के दो कार्य बताए गए हैं, एक आवरण, दूसरा विक्षेप। आवरण क्या होता है? छुपाना। विक्षेप होता है भ्रमित कर कुछ अन्य दिखाना। त्रिगुण रूपी त्रिविद्या के बारे में बताया गया है कि माया के तीन रूप बताए गए हैं: तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। जो तमोगुण रूपी विद्या है वो दुर्गा है, जो ईश्वर को उत्पन्न करती है। नीचे दिया गया है सूत्र में: तमोगुण अधिकार विद्या शाता दुर्गा भवेत् सम। कि तमोगुण जो विद्या है वो किसको उत्पन्न करती है? ईश्वर को उत्पन्न करती है। और कौन है? दुर्गा है। शतोगुण रूपी विद्या लक्ष्मी है, जो विष्णु को उत्पन्न करती है। रजोगुण विद्या जो सरस्वती किसको उत्पन्न करती है? ब्रह्म को। तो हमें पता होना चाहिए कि जो तमोगुण रूपी विद्या है वो कौन सी विद्या है? दुर्गा है। दुर्गा किसको उत्पन्न करती है? ईश्वर को। और सतोगुण विद्या किसको उत्पन्न करती है? लक्ष्मी विष्णु को उत्पन्न करती है। रजोगुण में क्या आ जाएगा? सरस्वती और ब्रह्म। दिए गया है यहाँ पे: तमोगुणी दुर्गा ईश्वर, शत्रुगुण लक्ष्मी विष्णु, रजोगुण सरस्वती और ब्रह्म। जैसे हमारे माया के तीन रूप बताए गए हैं जिसको हम त्रिगुणात्मक विद्या बोलते हैं। विद्या तमोगुणी अधिक होने पर साक्षात दुर्गा ही है, जो कि साक्षात उस सनातन चेतना ईश्वर से जुड़ी हुई है। फिर दूसरी है सात्विकता, मतलब जो सतोगुण है, कि आधिक्य वाली विद्या साक्षात दिव्य रूपी लक्ष्मी है और कुछ नहीं, वह चेतना युक्त भगवान विष्णु से नित्य जुड़ी हुई है। रजोगुण की अधिकता होने पर वह सरस्वती रूप में गेय है और ब्रह्म तत्व को धारण किए हुई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि तमोगुण से क्या उत्पन्न हो रहा है? दुर्गा ईश्वर, सतोगुण से लक्ष्मी विष्णु, रजोगुण से सरस्वती और ब्रह्म। नेक्स्ट है शरीर के बारे में बताया गया है कि शरीर क्या है? मांस, मेद, अस्थि से निर्मित यह शरीर केवल दुख भोगने योग्य है। क्या बोला गया है? केवलम दुख भोगाय नाड़ी संत गुल्फितम। ठीक है, क्या बोला गया शरीर के बारे में? मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि निर्मित भोग मदिरम केवलम दुख भोगाय नाड़ी स्तंति गुल्फितम।
तो हमें याद रखना है कि शरीर के बारे में क्या बोला गया, केवलम दुख भोगाय, कि शरीर केवल दुख भोगने योग्य है। आ जाएगा एग्जाम में कि शरीर क्या है, कहाँ पे बोला गया है कि शरीर केवल दुख भोगने योग्य है, तो शिव संहिता में बोला गया है। किससे निर्मित है, मांस मेद अस्थि मज्जा से निर्मित बताया गया है। क्या हमारा फर्स्ट पटल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पटल से किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो? मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। शिव संहिता है जो हमारे, इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं। 5 पटल हैं इसमें। प्रथम पटल को लय प्रकरण, द्वितीय पटल को तत्व ज्ञान, तीसरे को प्राण प्रकरण, चतुर्थ को मुद्रा प्रकरण, पंचम पटल को भोग रूप विघ्न बताया गया है। प्रथम पटल हमारा स्टार्ट होता है, ज्ञान ही नित्य है, आदि अंत से रहित है। कर्म के 2 प्रकार बताए गए, एक कर्म कांड, दूसरा ज्ञान कांड। फिर कर्म कांड हमारा 2 प्रकार का बताया गया, एक निषेध और विधि। विधि हमारा 3 प्रकार का बताया गया, नित्य, नैमित्तिक और साकार। निषेध कर्म कौन से होते हैं, जो पाप और पुण्य मिलता है जिनसे, वो हमें निषेध कर्म होते हैं। ज्ञान कांड में स्वर्ग नरक आ जाएंगे, पुण्य कर्मों को करने वाला स्वर्ग लोक में जाता है और नरक करने वाला पाप कर्म का भोगी होता है। संसार के 3 रूप दिखाई देते हैं, अरिमित्र, उदासीन, जो हमें प्रिय और अप्रिय के आधार पर दिखाई देते हैं। आगे बताया गया है पंचतत्व की, ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इनकी तन्मात्राएं बताई गई हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ज्ञान इंद्रियां बताई गई हैं, आकाश मतलब शब्द, शब्द किससे सुनाई देते हैं, कर्ण से। वायु स्पर्श, स्पर्श मतलब त्वक, मतलब क्या हो जाएगा, स्किन। रूप चक्षु, आंखों से क्या देखते हैं, रूप। रस मतलब जीवा, और गंध मतलब घ्राण, मतलब नाक होता है। आगे बताया गया है कि ब्रह्म के तेज से आकाश की उत्पत्ति हुई, उनके कितने कितने गुण हैं, आकाश का 1, वायु के 2, अग्नि के 3, जल के 4 और पृथ्वी के 5। फिर माया के 2 रूप बताए गए हैं, 2 कार्य के रूप में है माया, आवरण और विक्षेप। आवरण मतलब छुपाना होता है, विक्षेप भ्रमित कुछ अन्य दिखाना। त्रिगुण रूपी त्रिविद्या के बारे में बताया गया है कि जो तमोगुण है वो दुर्गा ईश्वर है, सतोगुण लक्ष्मी विष्णु, और रजोगुण सरस्वती ब्रह्म है। शरीर बताया गया है कि शरीर क्या है, केवल दुख भोगने योग्य है। किससे निर्मित है, मांस मेद अस्थि से निर्मित है। ये हमारा हो गया यहाँ पे फर्स्ट पटल। यहाँ तक कोई डाउट है?